हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में लाभ और हानि के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में हमने 138 नंबर प्रश्नों को हल किया है। आज हम इससे आगे प्रश्नों को हल करेंगे और इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। इनका सही मेथड क्या है, इनको जल्दी कैसे सॉल्व करें और इनका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखिए। यदि आपने पहले कहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको कुछ नई चीज़ें या एक नया करने का तरीका पता चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% के लाभ पर, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% के लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपये का लाभ हुआ, तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए। किसी स्टॉक का 2/3 भाग, किसी स्टॉक का 2/3 भाग। ठीक है, तो मान लिया कुल स्टॉक कितना है, कुल स्टॉक मान लिया हमने 3 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 भाग को। तो दो भाग को वो कितने परसेंट के लाभ पर बेटा, 2 भाग को वो 6% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 12%। टोटल है 3 स्टॉक, इस 3 में से 2 को 6% के लाभ पर और कह रहा कि शेष 3% हानि पर। 3 में से 2 को तो 6% के लाभ पर बेच दिया, शेष कितना बचा, शेष बचा 1। वो 1 को कितने परसेंट की हानि पर, 1 को 3% की हानि पर, तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो इस जगह माइनस के 3% की हानि पर। तो कह रहा है इस व्यापार में कुल 540 रुपये का लाभ हुआ, तो स्टॉक की कुल कीमत कितनी है। अब जरा समझिए, टोटल यहाँ से देखेंगे, यहाँ से टोटल कितने स्टॉक हो गए, तो टोटल तीनों के 3 जब स्टॉक हो गए तो उन्हें ऑल ओवर लाभ कितना हो रहा, 12% माइनस 3% जाएगा, कितने परसेंट का, 9% का हो जाएगा। 3 का मान 9 पर, तो 1 का बराबर कितना हो जाएगा, 3% का लाभ हो रहा। एक्चुअली प्रतिशत में लाभ कितने का हो रहा, फाइनल 3% का, लेकिन रुपए में कितना दे रहा सवाल में, 3% का मान दे रखा 540, यानी 3% का मान 540। तो 1% हटाएंगे, यहाँ नीचे कितना आएगा 100, 3 से इसको काटे कितनी बार कट जाएगा, 18 बार 180, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो कुल सीपी कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18,000। अगला प्रश्न देखिए, 139 नंबर का प्रश्न देखो। कह रहे यदि कुल सामान के 4/5 भाग को 25% लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान को 30-35% की हानि पर, वह कुल प्राप्त लाभ 910 रुपये है, तो कुल सामान का क्रय मूल्य कितना है। यदि कुल सामान के 4/5 भाग को, 4/5 भाग को, तो कुल सामान कितना हो गया, कुल सामान कितना हो गया 5, कुल सामान कितना हो गया 5 में से 4/5 भाग यानी कितना आएगा 4। तो 5 में से 4 भाग को, 5 भाग में से 4 भाग को 25% के लाभ पर, तो इसको कर देंगे 25% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 25% के लाभ। वो कह रहा है कि शेष सामान, 5 में से 4 को तो 25%, शेष कितना बचा 1, और 1 को कितने परसेंट की हानि पर, 1 को तो वो 35% की, सॉरी यहाँ पर आएगा 25 चौके 100%। ठीक है, 1 को 35% की हानि, तो इसमें कितना घटा देंगे, तो जो हो जाएगा 35% माइनस की। ठीक है, और टोटल कितना हो गया, यहाँ 5 के 5 जब भाग बिक गए तो उन्हें लाभ कितना हो रहा 65% का, तो 5 का मान 5, तो 1 का यहाँ पर कितना आएगा 13%। एक्चुअली प्रतिशत में लाभ उसे कितना हो रहा 13% का, लेकिन सवाल में रियल में लाभ कितना दे रखा 910 रुपये का, तो 13% का मान 910 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परसेंट है, नीचे कितना आएगा 0, 13 से काट 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर हो गया 70, इसका गुणा यहाँ करा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7,000। कितना आ जाएगा 7,000। ठीक है, 140 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा। 140 नंबर का प्रश्न कह रहा एक विक्रेता अपनी वस्तु 1/4 भाग 10% लाभ पर और शेष को 8% लाभ पर बेच, तो कुल मिलाकर उसे 102 रुपये का लाभ होता है, तो उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदा। एक विक्रेता 1/4 भाग, यानी कुल वस्तु कितनी हो गई, कुल वस्तु की 4,
4 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 1। 4 में से एक वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर, 10% के लाभ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितने परसेंट का लाभ, 10। अब शेष कितनी बची, शेष बची 3। 3 को वो कह रहा 8% के लाभ पर, तो यहाँ पर 8%, 8 कितना हो जाएगा 24%। ठीक है, टोटल कितने हो गई, जब चारों की चार बिक गई तो उसे लाभ कितने होने लगा बेटा, 34% का लाभ। 4 का मान 34, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 34/4%। ठीक है, और प्रतिशत में लाभ आपको 34/4% में, लेकिन सवाल में कितना हो रहा है लाभ, सवाल में हो रहा है 102 रुपये का लाभ। तो इतने का मान 102% हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 1/100। 34 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटा जाएगा 3 बार, जो 4 दिया कितना हो जाएगा, CP आपका हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला एक प्रश्न और देखिए इसी तरह का। देखिए 141 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 141 नंबर का प्रश्न कह रहा किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/3 भाग को कितने परसेंट के लाभ पर, 15% के लाभ पर, 1/4 भाग को कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर, और शेष को कितने परसेंट के लाभ पर, शेष को कह रहा 24% के लाभ पर। यदि कुल लाभ उसे 6200 रुपये हुआ हो तो स्टॉक की कुल कीमत, तो सबसे पहले कह रहा किसी स्टॉक का 1/3, तो कुल स्टॉक हम मानेंगे तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12। ठीक है, 12 का जब हम 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 4। 4 को 15% के लाभ पर, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 15%, प्लस 12 का 1/4 करेंगे कितना 3। 3 को कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर। 4 और 3 कितने हो गए 7, टोटल 12 स्टॉक में 7 स्टॉक को तो बेच दिया, शेष कितना बचा 5, और 5 को कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है 24% के लाभ पर। तो कुल लाभ देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60%, यहाँ हो जाएगा 60%, और यहाँ हो जाएगा 120%। 60 120 तो हो जाएगा टोटल 240%। जो 240% का लाभ हो वो कितने पर हुआ 12 पर, तो 12 स्टॉक का मान है कितना 240%, तो 1 का मान कितना होगा 12 दूनी 24, कितने परसेंट 20%। एक्चुअली प्रतिशत में लाभ आपको कितना हो रहा है 20%, लेकिन 20% नहीं, सवाल में कितना दे रखा, वो सवाल में दे रखा 6200 रुपये। ठीक है, 20% कौन 20% फिक्सन क्या होती है 1/5 बराबर कितना हो जाएगा 6200। इसमें इसका गुणा करा देंगे तो आपका जो यहाँ से पूछा गया है कुल कीमत, यानी 0 0 5 दिन 10 की 0, हाथ से लाई 6 5 30 कितना 31, तो आंसर आ जाएगा 31,000। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर का प्रश्न 142 नंबर का प्रश्न कह रहा एक व्यक्ति 4096 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। अब इस बार प्रतिशत में दे रहा है, वो कह रहा है 16.66% वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है, और 33.33% वस्तुओं को 9% के लाभ पर बेचता है। इसके अलावा 25% वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, शेष को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि इस पूरे सौदे में ना उसे लाभ हो ना हानि हो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए देखते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा समझो, इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 1/6, इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 1/3, इसकी फ्रिक्शन क्या होती है 1/4। तो हम टोटल वस्तुएं मान लेंगे, टोटल वस्तुएं क्या मानेंगे, इन 6 का 3 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12। तो जब हम 12 का 1/6 करें कितनी वस्तुएं आएंगी 2, और 12 का 1/3 करें कितनी आएंगी 4, 12 का 1/4 करेंगे कितना आएगा 3। अब समझिए, यानी 2 वस्तुओं को 12% के लाभ पर, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा 2 गुणे 12% प्लस 4 को 9%, 4 गुणे कितना हो जाएगा 9%, प्लस 3 को कितने परसेंट 10%। तो जरा समझिए, 12 दूनी कितना 24%, जो 9 चौके कितने परसेंट 36%, और कितना हो जाएगा 30%। अभी टोटल वस्तुएं कितने हुए 4 2 6 और 3 9 वस्तुएं हुई, क्या हुई 9 वस्तुएं हुई।
9 वस्तुएं। एक्चुअली तो यहाँ पर देखा जाए तो 9 वस्तुओं पर उसे लाभ कितना हो रहा है, इसको सभी को जोड़ेंगे तो 90%। अब बताओ 9 वस्तुओं को जब उसने बेचा तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 90% का लाभ हो गया। अब शेष आप टोटल 12 वस्तुएं थी, शेष आपकी कितनी बची बेटा, शेष आपकी बची 3 वस्तुएं। अब 9 वस्तुओं को बेचा तो 90% का लाभ हो गया, शेष बची 3 वस्तुओं को। कह रहा शेष 3 वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए कि ना तो उसे लाभ हो ना हानि। तो आप मुझे बताइए यदि 9 को 90% का लाभ हो तो शेष 3 वस्तुओं को 90% हानि पर बेचना पड़ेगा, तो तभी हमें ना लाभ होगा ना हानि। तो 3 वस्तुओं को उसको 90% की हानि पर बेचना पड़ेगा, इसलिए 3 का मान 90%, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 30%। तो शेष वस्तुओं को वो 30% की हानि पर बेचना पड़ेगा, तो इस स्थिति में ना लाभ होगा ना हानि। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला। 143 नंबर का प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, जरा देखो क्या कह रहा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, पहली वस्तु को तो कितने परसेंट के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचता है। दूसरी को 20% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, इसको लाभ पर इसको हानि पर बेचता है। और तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। और चौथी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। और पांचवी वस्तु को वो 5% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो इस व्यापार का लाभ या हानि बताओ, तो उस स्थिति में उसे लाभ होगा कि हानि। पहली को 10% के लाभ पर, तो इस स्थिति में देखो जब पांचों की पांचों वस्तु बिक गई तो 20 माइनस का 20% माइनस का 5%, तो हो जाएगा माइनस का कितने परसेंट, 25%। माइनस के 25% में जो प्लस के 25% घट जाएगा, तो आपको ऑल ओवर लाभ कितना हो, 15% प्लस 10%, टोटल कितने परसेंट का लाभ हो रहा, 25% का है। यानी 5 पर 25% का, तो 1 का कितना हो जाएगा 5%, तो ऑल ओवर उससे जो लाभ होगा 5% का होगा। तो आपने देखा इन सवालों को कितने आसान और सरल तरीके से बताया है। इसी तरह के आप वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।